अस्सलाम वालेकुम। वी गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विद सेट्स। इस सेट्स में हमने 4 सब डिवीजन बनाई है। इंट्रोडक्शन है, वेन डायग्राम्स है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन है और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स है। तो इन दिस फर्स्ट वीडियो वी ओनली गोइंग टू बी डीलिंग विद इंट्रोडक्शन एंड वेन डायग्राम्स। हियर वी गो। आपको D2 चैप्टर 14 में ये मिलेगा और D4 के चैप्टर 1 में मिलेगा इफ़ यू वांट टू स्टडी इट फ्रॉम द बुक। बट वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम D2 इन चैप्टर 14, बेसिक डेफिनेशन जो है सेट की वो क्या है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डू दे मीन बाय वेल डिफाइंड? अगर मैं कोई ओपिनियन पेश करूं कि फॉर इंस्टेंस सेट ए इज मेड अप ऑफ अ बुक वेल लाइक्ड बाय ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, so that's not going to be well defined. Why? Because it's very subjective. आपके दोस्त को या आपके क्लास फेलो को कौन सी बुक पसंद आती है, that's not going to be the same as every other student's preference in the classroom. तो वेल डिफाइंड में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिस तरह सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं 2 4 6 या सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं वो हमेशा वही होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम सेट कहते हैं। चंद इंपॉर्टेंट जो सिंबल हैं हम वो पढ़ेंगे, बट मोस्टली इस तरह के आप कुछ ना कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे होंगे कि फॉर इंस्टेंस वो कहेगा सेट ए इंक्लूड्स इवन नंबर्स अप टिल 8। तो आप क्या करोगे, अगर स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट्स, द कर्ली ब्रैकेट और set A and you're going to mention all the even numbers up till the number 8. ये एक well defined set है, you know where specifically it is starting from and where specifically it is ending. इसको हम set कहेंगे। अब इसमें चंद बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको हम set A कहते हैं। जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं, जो आइटम्स लिखे होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, these are the symbols that you need to know. I'll zoom in. कर्ली ब्रैकेट में इस तरह लिखा हो और उसको डिफाइन किया जाए, उसे पूछा जाए आपको रीड किस तरह करोगे, तो यू से इट इज द सेट ए। ठीक है, सेट ए में वेट इट शुड नॉट बी इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट इफ इट इज रिटन लाइक दिस, ए इज इक्वल टू समथिंग और यहाँ पे कोई वैल्यूज हो, फॉर इंस्टेंस 1 2 एक्सेट्रा, तो दिस इज द सेट ए। ये जो ई बना हुआ होता है थोड़ा सा कर्व में, इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ। E with a slash obviously काफ़ी self explanatory है, that means not an element of। n of A, the number of elements in the set A। ये तो जीरो के अंदर स्लैश किया होता है, that's empty set। empty set का एक और सिंबल भी है, that looks like this। if you have nothing in between the two brackets, curly brackets, that's an empty set। ये किस्म का E है, right? This is universal set। do not confuse it with this E which is called an element of। इसमें तो और हमने weird तरीके से लिखा हुआ है। तो when you have an E which looks like this but has a lot of curves, so that is called a universal set। ये जो था it had rounded edges but it is not universal set। ये element है और ये universal set है। A के ऊपर ये dash, that's called complement of A। उसका मतलब क्या है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। अभी सारे आप सिंबल्स नोट डाउन कर लो। ये जो सी है दैट्स प्रॉपर सबसेट। इसी सी के नीचे अगर लाइन लगा दी जाए तो दैट्स जस्ट सबसेट। सब चीज़ों की डिवीजन पढ़ेंगे, डोंट वरी। और इनके अंदर अगर लाइंस लगा दी जाए जैसे हमने वो एलिमेंट के साथ लाइन लगाई थी, इफ़ यू क्रॉस इट आउट दैट मीन्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इसका भी मतलब होगा नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ और इसका मतलब होगा नॉट अ सबसेट ऑफ। इनमें डिफरेंशिएशन क्या है, आई एम गोना एक्सप्लेन दैट। यू स्टैंड फॉर यूनियन, एन जब इसका सिंबल बना हुआ हो दैट्स इंटरसेक्शन। हियर वी गो। ये क्वेश्चन है, I will be breaking it down and explaining it what it means. It is given that the set A is made up of X. This is how you read it. Set A is made up of X. ये जो कोलन होता है, ये जो डॉट डॉट you see over here, this refers to, this is called such that। इसको आपने इस तरह पढ़ना है। A is made up of X such that X is a positive integer। And where does it belong? It belongs from, it includes numbers from 2 till 11। बट आप नोट करो तो यहाँ पे 2 के साथ लेस देन इज इक्वल टू का साइन है, बट 11 के साथ नहीं है। तो 2 होगा उसके अंदर इंक्लूडेड 2 3 4 5 बिकॉज x इज फ्रॉम 2 till 11। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 11, तो 11 इंक्लूडेड नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हम अभी करते हैं।
and B is made up of x. ये देखो, B is made up of x such that x is a positive integer between 3 and 11 inclusive. 3 and 11 इंक्लूसिव. तो अब B जो है उसको हम लिस्ट डाउन किस तरह करेंगे, यही हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A और B को जरा सेट नोटेशन में लिख के दिखाओ. तो दिस इज हाउ वी गोइंग टू राइट इट डाउन. A is going to be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. क्यों 11 क्यों नहीं है? बिकॉज रिमेंबर हमारे साथ क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 11 के साथ इज इक्वल टू का साइन नहीं है. तो लेस देन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 11, तो हम 10 तक जाएंगे, राइट, एंड वी वोंट इंक्लूड 11. अब B क्या था? सेट B इज अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 3 एंड 11 इंक्लूसिव. 3 एंड 11 इंक्लूसिव मतलब 3 से लेके 11 तक और सब नंबर्स उसके दरमियान भी. इंक्लूसिव का मतलब है कि जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं 3 और 11 वो इंक्लूड करने हैं. यहाँ पे ये देखो, द क्वेश्चन सेड बिटवीन 3 एंड 11 इंक्लूसिव. ठीक है, इनका मतलब है 3 और 11 भी इंक्लूड करने हैं, उसके दरमियान जितना भी है वो भी इंक्लूडेड है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सेकंड पार्ट सेज डू A एंड B कंटेन द सेम एलिमेंट्स, इफ नॉट एक्सप्लेन व्हाई. अब आप खुद देख के बताओ कि B और A क्या बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है? नहीं, ये 3 से 10 तक है, ये 3 से 11 तक है. इनमें से आप एक चीज जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो, देखिए जी 2 बिलोंग्स टू A, 2 जो है A के अंदर है, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू B, या 2 is a member of A, 2 is an element of A, whatever you're comfortable with describing it. No matter how you describe it, E means basically an element of. So 2 is an element of A, but 2 is not an element of B. That's why the two sets are not equal. ये आपका basic introduction हो गया into sets. We are going to be studying a little bit of Venn diagram before we move on to complex cases. तो Venn diagram है ये. Venn diagram basically means you're converting pictures to words. तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल नीचे बना हुआ है, डेफिनेशन ये है जो मैंने आई ट्राई टू कम अप विद माई सेल्फ. रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर अंडर कंसिडरेशन फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और इन अदर वर्ड्स इसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं. तो एक बॉक्स होगा विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि तमाम आपके जो नंबर्स जिनमें आपने जिनके साथ डील करना है, ऑपरेट करना है, वो एक बॉक्स के अंदर गिवन होंगे. तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि सेट ए में क्या है, सेट बी में क्या है. वो जो सेट्स हैं उस सर्कल की शेप में बना हुआ होगा. तो ये जो आपका है यूनिवर्सल सेट का सिंबल, ये बेसिकली यूजुअली यहाँ लिखा होता है टॉप पे कहीं पे. ठीक है, अब इमेजिन वी स्टडीइंग दिस केस. सेट ए रिप्रेजेंट्स अ क्लीन टॉयलेट. ये पब्लिक वॉशरूम की बात हो रही है. आई एम गोना राइट दैट डाउन. आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद अ रियल लाइफ एग्जांपल, पब्लिक वॉशरूम, बिकॉज आगे एकेडमिक एग्जांपल्स तो वैसे ही बहुत होनी है, बट लेट्स ट्राई टू अप्लाई इट ऑन अ real life situation. Set A represents a clean toilet, set B represents a toilet which has tissue paper, and set C represents a flush or a functioning toilet where the flush works, right? Flush system works. तो अगर मैं A और B की कॉमन जगह देखूं तो वो ये है, right? But if I purely look at the part where it overlaps, where A and B overlaps, and only A and B overlap, C does not overlap that part, that is going to be this part. How would you describe this area? अगर वो क्लीन टॉयलेट है, सफाई हुई हुई है, टिश्यू पेपर भी है, बट सिस्टम नहीं चलता, फ्लशिंग सिस्टम डजंट वर्क, इट इज नॉट अ फंक्शनिंग टॉयलेट, तो क्या सिनेरियो होगा? दिस ग्रीन पार्ट, how can we describe it? If it doesn't work, there's a bright chance that it's going to be clogged. ये जो जगह है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी कि जी टिश्यू भी है, साफ भी है, बट क्योंकि फ्लश ही नहीं चल रहा तो इट्स गोइंग टू बी क्लॉग्ड. क्लीन टॉयलेट है और फ्लश वर्क्स, क्लीन भी है, फ्लश वाले सर्कल में भी है, बट टिश्यू पेपर नहीं है. तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस पार्ट? कि इट हैज ऑल द necessary things, it is clean, it has a functioning system,
बट इफ इट्स आउट ऑफ दैट रेंज, जो टिश्यू पेपर वाली है, तो वी गोना से जी इट हैज़ नो टिश्यू पेपर। ठीक है, ये सिर्फ ये पार्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिमिलरली if we were to describe this part, it has a flush that is functioning, it has tissue paper, but clean वाले circle से बाहर है, how would you describe this area? I would say if it has tissue paper and it has a functioning toilet, but it's not clean, it's out of the circle of being clean, it is going to be stained, it won't be clean, right? अब हमारा सिर्फ एक ये पार्ट रह गया, how would we describe this part? A clean toilet, पब्लिक वॉशरूम की बात हो रही है, इट हैज टिश्यू पेपर एंड इट हैज अ फंक्शनिंग फ्लश, दिस इज गोइंग टू बी इन माय ओपिनियन नॉन एग्जिस्टेंट। व्हाई इज इट नॉन एग्जिस्टेंट, ये मिडिल वाला पार्ट? बिकॉज आई हैवंट कम अक्रॉस अ पब्लिक वॉशरूम which happens to have a clean toilet, has tissue paper and is functioning. So this is going to be non-existent. This was just a real life example of how you can divide a summarize it into basically a Venn diagram. It doesn't have to be a question which involves numbers. It can perfectly describe well a situation which is basically a word problem. Here we go. Now we're going to go on to some academic examples. But अभी Venn diagram की बात नहीं आ रही, अभी हम एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, साथ साथ Venn diagrams को भी पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट has x where such that x is an integer between 1 and 10 inclusive. ठीक है, यूनिवर्सल सेट में जो आपकी यूनिवर्स है, इस क्वेश्चन की यूनिवर्स की, वो 1 से 10 तक है, मैं बस दैट्स इट। ए में क्या क्या है, सेट ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो एक ही नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके नंबर्स आते हैं। तो लिस्ट ऑल द फर्स्ट पार्ट सेज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ये वाला, एंड ए इन अ सेट नोटेशन। हाउ विल वी डू दैट? यूनिवर्सल सेट को मैं कहूँगा जी, यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ। इट्स एन इंटीजर बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव। आई एम गोना गो लाइक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, डन। और अगर हम सेट ए को डिस्क्राइब करें, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट आस्क्स अस टू डिस्क्राइब इट इन सेट नोटेशन, तो सेट ए को डिस्क्राइब करने के लिए आई विल से परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, 1, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, and 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, but हमारे वो यूनिवर्सल सेट से बाहर है। 1 4 और 9 हमारा 3 एलिमेंट्स होंगे सेट ए के। ये मान हमने डिस्क्राइब कर दिया यूनिवर्सल सेट, दिस इज व्हाट वेयर वी डिस्क्राइब द सेट ए। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स यूनिवर्सल सेट एंड ए। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा? Venn diagram, remember I told you it has to be represented in a square. तो Venn diagram के अंदर आप दो सर्कल्स बना दोगे, one is going to be wait hold on, we only make one circle because Venn diagram तो represent हो रहा है इस बॉक्स के साथ और उसके अंदर ये होगा, ठीक है। और Venn diagram के अंदर सेट ए में क्या क्या है, 1 4 and 9, तो ये हम यहाँ पे रैंडमली लिख देंगे 1 4 and 9। If we cut these out from here, the universal set, if 1 is already taken, 4 and 9 they're already mentioned, तो क्या रह गया, 2 3 5 6 7 8 and 10। Now if you look at it, 1 4 9 भी है, और अगर आप बाकी नंबर्स काउंट करो, 2 3 5 6 2 3 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे ऑलरेडी था, और 8 और 10 तमाम क्वेश्चन में जो नंबर्स है, यूनिवर्सल सेट में जो नंबर्स हैं, हमने मेंशन कर दिए, उनकी डिवीजन भी कर दिया कि ए के अंदर ये हैं और ए को मेंशन कर दिया, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या है वो भी मेंशन कर दिया। दैट्स हाउ यू डिस्क्राइब or draw a Venn diagram to represent the sets, where did the question go, of the set of universal set and the set A. Now the question says, from the Venn diagram list all the elements of a complement in set notation. Just so you know, one by one हम जो हमने सिंबल्स नोट डाउन किए थे,
अब हम उनको ऐसा ऐसा साथ साथ करते चले जा रहे हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट आप दो तरीके बता सकते हो, एक तो यूँ मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि यार ए में तो ये है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एवरीथिंग बिसाइड्स दोज नंबर्स विच आर इन ए। तो आप ये 1, 4 और 9 ये ऑलरेडी कटे हुए हैं, जो रिमेनिंग रह गए हैं वो मेंशन कर दो, या यूनिवर्सल सेट के अंदर जो नंबर सर्कल से बाहर हैं देयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये ए कॉम्प्लीमेंट जो है basically means all those numbers which are not in set A. So I'm going to mention 2, 3, 5, 6, 7, 8 and 10. ये हमारा यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी हो गया. दिस इज द थर्ड पार्ट. नाउ दिस saying state the values of number of elements in the universal set, number of elements in set A and number of elements in complement of A. ठीक है, इनका आंसर क्या होगा? यू गोइंग टू से जी number of elements in the universal set is how many? Count these. 1 से 10 तक है, so this is going to be 10. Number of elements in A is going to be 1, 2, 3, सिर्फ 3 elements हैं. And number of elements in A complement are going to be, A complement में कितने numbers हैं? Count these up and you're going to write it like this. Number of elements in complement of A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So far what have we done with? हमने यूनिवर्सल सेट कर लिया है, हमने we've done complement of a set, number of elements in a set वो n से लिखा जाता है, Venn diagram and what else? इनमें से हमने क्या क्या अभी तक कर लिया सिंबल्स में से? हमने एक बेसिक सेट को डिस्क्राइब करना कर लिया, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट कर लिया, नॉट एन एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है, एम्प्टी सेट भी नहीं किया, यूनिवर्सल सेट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कर लिया. अब slowly and gradually we're going to deal with other symbols as well. Here we go, we have another question. It's a little bit similar to the previous question but a different question nonetheless. If the universal set is from 1 to 20, A is multiple, set A includes elements which are multiples of 2, set B includes elements which are multiples of 4, list the elements of A. अब आप क्या करोगे? A के साथ आप आगे लिखोगे कर्ली ब्रैकेट एंड यू गोइंग टू स्टार्ट ऑफ कि यार इसके अंदर रहते हुए हमने सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 बताने हैं. तो से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20. B के क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 4 है, तो वी हैव 4, 8, 12, 16 एंड 20. और लास्ट क्या है? A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यार A से A के अलावा जो एलिमेंट्स है वो मेंशन करें. हमारे पास 1 से 20 सारे एलिमेंट्स A में ये हैं, तो जो रह गए हैं वी आर गोइंग टू मेंशन दोज. A कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी 1, 3, 5, 7, 9. तो अगर आप नोट करो तो तमाम ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि इवन नंबर्स आर ऑलरेडी टेकन, तो वी लेफ्ट विद ऑड नंबर्स. आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग आउट एनी नंबर ओवर हेयर. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. बेसिकली इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं बट 1 से 20 की रेंज में रहते हुए वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है. अब प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट आ गया. प्रॉपर सबसेट ये देख लो, बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, then there if only if there exists at least one element in B which is not in A. तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, अगर दो सेट्स हैं A और B, तो A जो है उसके तमाम एलिमेंट्स B में होंगे, लेकिन B में कुछ उससे ज़्यादा भी होगा. तो A is a small part or a smaller part of the actual set. For instance, A 1, 2, 3 है, B is made up of 1, 2, 3 and 4. तो ये आप डेफिनेशन में नोट करो, उन्होंने कहा था एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा विच इज नॉट इन ए. तो ए के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो नहीं है? जो बी में है 4. वी आर गोइंग टू राइट इट एज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कि जब भी एक आधा एलिमेंट कम अज कम एक सेट में कम हो दूसरे से, ठीक है, तो देन इट इज अ प्रॉपर सबसेट. सबसेट का आप कॉन्सेप्ट ये रखते हैं प्रॉपर सबसेट का कि एक छोटा हिस्सा है ऑफ द एक्चुअल बिगर सेट. ठीक है, नाउ वी गॉट सबसेट. सबसेट जिस तरह कॉन्सेप्ट होता था ना कि
आप समझो कि ये सब प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट इस तरह जिस तरह एक्स इज लेस देन 2, और यहाँ पे सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। इनमें फ़र्क क्या होता था इन दो डेफिनेशन में? व्हेन वी वर डिस्क्राइबिंग एक्स इज लेस देन 2 वी डिड नॉट यूज टू टेक all those numbers which were equal to that number. Remember, if I were to ask you to tell me all the numbers less than 2, you're going to say 1, 0, and so on and so forth. But if I were to ask you to tell x is less than or equals to 2, you would also include the number 2, 2, 1, 0, and so on and so forth. कुछ similar ही concept यहाँ पे है. It will still be called a subset. It will still be called a subset अगर वो बराबर भी हो. तो what you're going to say, अगर a 1 2 3 4 है और b भी 1 2 3 4 है, you cannot write it as a proper subset. Why? Because एक element fewer होना चाहिए, वो तो नहीं है. They're equal, बराबर है. You're going to say A is a subset. Subset में we had a small line over here which states that it can also be equal. It can also be equal. तो ये कंडीशन भी पूरी हो जाती है कि इक्वल है, और इसमें ये कंडीशन भी हो सकती है कि प्रॉपर सबसेट है. तो सबसेट बेसिकली इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन और मोर कॉम्प्रिहेंसिव सिंबल ऑफ द सबसेट कैटेगरी. सबसेट के केस में बेसिकली आप ये डेफिनेशन पढ़ो. इफ A is a subset of B, every element of A is an element of B and B can also be equal to A. जैसा मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी. प्रॉपर सबसेट में उस नंबर तक नहीं जा सकते जैसा ये x is less than 2, it has to be less than that number. और जैसे हम इनइक्वालिटीज में करते आए हैं कि x is less than equals to 2 भी 2 के बराबर भी हो सकता है. तो इसमें भी सिमिलर केस है कि सबसेट में the two sets can also be equal. There's a very minor difference over here. Take a look at these two examples. यहाँ पे we're going to say A is a proper subset of B. यहाँ पे we're simply going to say A is a subset of B. It can be defined as having one element fewer अगर वो केस हो, या अगर equal भी हो तो तब भी इसको हम subset कह सकते हैं. Here we go. It is given that A is -2, -1 and all the way up till 3. B is 0, 1, 2, 3. Can we call that B is a proper subset of A? Yes, we can. How? B में there are at least, in fact, 2 elements which are not equal to A. So we're going to say B is a proper subset of A. ये simple ये C वाला but without any line. क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट B में A से कम है, बल्कि इनफैक्ट 2 कम है, at least 1 होना चाहिए. And we can also say B is a subset of A. Proper भी कह सकते हैं उसको, हम subset भी कहते हैं. Why? Because subset की कैटेगरी में you can also have a case where they are equal या लेस देन. दोनों सिनेरियोज में you can use subset. Proper subset can only be used in a scenario where there are fewer elements than the other one, right? Take a look at this example before we move on to the next topic, to the next question, sorry. All right. बेसिकली याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है प्रॉपर सबसेट में कि कम हो एलिमेंट्स. तो कम तो है, इसमें दोनों ऑप्शन होती हैं कि बराबर भी हो सकता है और कम भी. तो वो ये हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं इस केस में कि जी बी इज अ प्रॉपर सबसेट अगर ये मेंशन करना हो, या हम इसको ये भी कहते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है. इक्वल भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है. कि क्या चीज लेस देन या इक्वल होती है? द एलिमेंट्स व्हिच आर इन वन सेट. हियर वी गो, वी हैव द 3 सेट्स और वो पूछ रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट. कैन वी से दैट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए? कैन वी से दैट कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए? क्या बी में एक आधा एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है? यस वी कैन, बिकॉज बी के अंदर आप नोट करो तो ये 1 नहीं है, राइट? तो दिस इज करेक्ट. वी कैन से दैट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. कैन वी से दैट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए? सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. तो कम वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज लेस, दिस अप्लाइज, ऑल्दो दिस डज नॉट अप्लाई, बट वी कैन स्टिल यूज दैट सिंबल. इट इज अ सबसेट ऑफ ए. इसमें तो दोनों कैटेगरीज चल सकती हैं. इफ और बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी. क्या बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है सी का? क्या उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कम हो? इसमें 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है, रिटन इन डिफरेंट ऑर्डर बट है तो सही. We cannot say this.
फॉर दिस टू बी ट्रू कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, B में कोई एक आधा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कम हो, ये तो एग्जैक्टली बराबर है। और लास्ट क्या है कि B इज अ सबसेट ऑफ C, बिल्कुल, ऑल्दो वो इक्वल है बट इसमें तो दोनों कैटेगरीज हैं, लेस देन B और इक्वल्स टू B। इवन इफ इट्स लेस देन we can write this, even if it's equals to we can write this, तो B is a subset of C, yes, although इसमें B में एक एलिमेंट कम नहीं है C से बट इक्वल तो है। और इसमें आप देखो वन थिंग रिप्रेजेंट्स कि कम हो सकता है तब भी ये लिख सकते हैं और इक्वल हो तब भी ये लिख सकते हैं, तो दिस अप्लाइज ओवर हेयर एज वेल कि B is a subset of C। we're done with the introduction, we're done with all of the symbols that were included in sets. Now we're going to move on to some advanced examples of intersection and union combination of sets into Venn diagrams and word problems. I'll see you in the next video. Khuda Hafiz.